मेरे प्यारे साथ संगत जी, इस कहानी को आप पूरा ज़रूर सुनिएगा। भले ही वीडियो को लाइक मत करना, पर इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनना। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे सी गांव में एक लड़का रहता था। जन्म से ही उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। वह चल नहीं सकता था। दौड़ना तो उसके लिए सपना था। लोग उसे देखकर हंसते, ताने देते और कहते कि ये तो कुछ भी नहीं कर सकता। बच्चों के खेलने में उसका मजाक उड़ाना पसंद था। लेकिन उस लड़की के दिल में किसी के लिए नफरत नहीं थी। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसकी माँ थी। उसकी माँ बहुत गरीब थी। पति बहुत पहले मर चुका था। वे दिन भर दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती, खेतों में काम करती और जो थोड़ा बहुत मिलता उसी में अपने बेटे को पालती। कई बार वे खुद भूखी रहती संगत जी, पर बेटे को कभी भूखा नहीं रहने देती। रात को जब लड़का सो जाता तो वे चुपचाप सतगुरु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि महाराज, मेरे बेटे को कभी दुख मत देना, मुझे चाहे जितना भी दुख दे देना। लड़का जब खिड़की से बाहर झांककर बच्चों को खेलते देखता तो उसके मन में इच्छा होती कि काश वह भी दौड़ पाता, खेल पाता, माँ के लिए कुछ कर पाता। लेकिन फिर वह अपनी माँ की थकी आंखों को देखता और खुद को रोक लेता। संगत जी, वह रोज सतगुरु का नाम जपता और कहता कि महाराज, मुझे चलने की ताकत मत देना, बस मेरी माँ को हमेशा स्वस्थ रखना। समय धीरे धीरे बीतता गया। माँ बूढ़ी हो गई और शरीर कमजोर हो गया माँ का। एक दिन काम से लौटते समय वह माँ गिर गई। उसके पैर में चोट लगी और वह ठीक से काम भी नहीं कर पा रही थी। घर में खाने को कुछ नहीं था। फिर भी वह बेटे के सामने मुस्कुराती, लेकिन रात में वह चुपचाप रोती, तकिए में मुंह दबाकर आंसू बहाती। लड़का ये सब देखता था। उसका दिल अंदर से टूट जाता। वह सोचता कि अगर मैं चल पाता तो माँ को सब ये सहन नहीं करना पड़ता। संगत जी, कई रातें वह जागकर रोता और अपने छोटे से दिल से सतगुरु से कहता कि महाराज, अगर मेरी जिंदगी का कोई मतलब है तो मेरी माँ को दुख से बचा दो। एक दिन गांव में खबर फैल गई कि सतगुरु आने वाले हैं। पूरा गांव उत्साह से भर गया। लोग दूर दूर से आने लगे। वही लंगड़ा लड़का अपने हाथों के सहारे जमीन पर घिसटता हुआ सतगुरु तक पहुंचा। लोग उसे देखकर हंस रहे थे, कुछ बोले, लेकिन लड़की का ध्यान बस सतगुरु पर था। उसकी आंखें सिर्फ उनके चेहरे की खोज रही थी। संगत जी, जब वह सतगुरु के सामने पहुंचा तो उसने फूट फूट कर रोते हुए कहा कि महाराज, मैं लंगड़ा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। घर मेरी माँ पर दुनिया है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। कृपया करके उसे बचा। सतगुरु ने उसके सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखें में करुणा थी। उन्होंने कहा कि बेटा, तू दुनिया की नज़र में तो कमजोर है, लेकिन मेरी नज़र में तू बहुत बड़ा है। तेरी भक्ति ने आसमान को भी हिला दिया है। संगत जी, उस दिन के बाद माँ की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। लड़का रोज सतगुरु का नाम जपता, माँ की सेवा करता। महीनों बीत गए। एक दिन अचानक उसके पैर में हलचल हुई। पहले वह घुटनों के बल खड़ा हुआ, फिर धीरे धीरे उसने अपने पैरों पर। जब माँ ने अपने बेटे को खड़ा देखा तो वह जोर जोर से रो पड़ी। संगत जी, उसने उसे गले लगाया और कहा कि हे सतगुरु, तूने मेरा बेटा लौटा दिया। लड़का भी रोते हुए बोला कि नहीं माँ, ये सब सतगुरु की कृपा है। उसके बाद वह लड़का धीरे धीरे चलने लगा। गांव के लोग देखकर हैरान लगे। जिसे वो बोझ समझते थे वही अब चल रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और दिल में सतगुरु का आशीर्वाद। संगत जी, जो दुनिया की नज़र में बेकार होता है वही सतगुरु का सबसे प्यारा होता है। जो टूट चुका है, जो हार चुका है, वही सबसे पास होता है। अगर दिल सच्चा हो और आत्मा मजबूत हो तो सतगुरु किसी भी अंधे, किसी भी लंगड़े या फिर किसी भी असहाय को खड़ा कर सकते हैं। संगत जी, कभी किसी ने कहा कि भगवान सबको बराबर देता है, पर सच ये है कि सतगुरु सबसे बड़े धन से भी बड़ा वरदान देते हैं। जो इंसान टूट चुका है वही उनके लिए सबसे कीमती है।
तो मेरे प्यारे साथ संगत जी, आशा करती हूँ आपको ये कहानी समझ आई होगी, पसंद आई होगी, तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।